पथिक की पथ परीक्षा क्या, जिस पथ पे विखरे सूल न हो, उस नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। जब आस्था, भक्ति और श्रद्धा तीनों चीजों का सम्मिश्रण होता है तो निकलते हैं त्रिदेव के भक्त। पैरों में पट्टी, चिलचिलाती धूप, पैरों में छाले और मन में जो है दृढ़ आत्मविश्वास इन लोगों को कठिन से कठिन मार्ग जो है प्रशस्त करने की शक्ति प्रदान करता है। हमारे पीछे कुछ जो है जो भोले के भक्त हैं, भोले की फौज है। ये लोग लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा पैदल तय कर चुके हैं। इस तरीके की चिलचिलाती धूप में लगातार ये लोग पैदल जो है गिरजापुरी से इन्होंने जल भरा है और बुढ़वा बाबा यहाँ पे जो बूढ़ेश्वर नाथ महादेव है उन पे जलाभिषेक करेंगे। आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इतनी दूरी से जो है जल लाने के पीछे का कारण क्या है और इतनी श्रद्धा भक्ति इनके अंदर किस तरीके से जो है महादेव के प्रति इतना समर्पण कहाँ से आता है। क्या नाम है आपका? प्रेम। कहाँ से जल लेकर के आए हैं? कैलाशपुरी से। कैलाशपुरी से। तो इतनी दूरी से आप पैदल आप लोग जल लेकर के आ रहे हैं, कभी कष्ट कोई नहीं हुआ, दिक्कत नहीं हुई आपको? नहीं, दिक्कत कोनो नहीं। पैरों में आपके चप्पल भी नहीं है? नहीं, दिक्कत कोनो नहीं। तो पैदल जो है इतनी दूरी से आ रहे हैं, कोई कष्ट रास्ते में दिक्कत तो नहीं होती? नहीं, कोनो दिक्कत, कोई कष्ट नहीं होता है। कहाँ से इतनी शक्ति आपके अंदर आती है? बस भोलेनाथ ने दे रखा है, महादेव की कृपा से जो है आप लोग, बूढ़ेश्वरनाथ की कृपा, भोले बाबा की कृपा से आप लोग जो है जा रहे हैं। क्या नाम ये आपने जो है ले रखा है? इसमें जल क्या है? जल है? कितना जल है? 51 लीटर। हमारे साथ में एक मित्र है, ये 51 लीटर जो है जल लेकर के जा रहे हैं, जो बूढ़ेश्वरनाथ महादेव को जो समर्पित करेंगे, उनको उनका जलाभिषेक करेंगे। इतनी जो है भीषण गर्मी जिसमें जहाँ लोग घर से बाहर निकलना पसंद नहीं करते हैं, चिलचिलाती धूप है, ऐसे में नंगे पैर, इनके पैरों में चरण पादुकाएं भी नहीं है, नंगे पैर, इतना श्रद्धा भक्ति और भाव इन्होंने जो है दृढ़ निश्चय कर लिया है, मन में दृढ़ निश्चय और एक आत्मविश्वास के अंदर पैदा हो चुका है कि महादेव को जलाभिषेक हमको करना है। कितना जल लेकर के आए हैं ये आप? शायद 51 किलो, 51 लीटर जल लेकर के आए हैं। कहाँ से इतनी शक्ति आपको मिली कि नंगे पैर जो है आप बूढ़ेश्वर भोलेनाथ का कृपा है। लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा पैदल ऐसे ही तय कर चुके हैं? जी हाँ। इतनी लंबी दूरी से जल लेने जाने के पीछे क्या कारण है? क्यों आप लोग इतनी दूर चले गए जल लेने? ये तो खुशी की बात है। कोई इसकी कुछ मान्यताएं वगैरह आपने मानी हो? कोई मान्यता नहीं है, अपने खुशी की बात। अच्छा, एक चीज हम ये जानना चाहते हैं कि जब जो है लोग इतनी गर्मी में घर से बाहर नहीं निकलते हैं, ऐसे समय में आपने 51 लीटर जल का जो भार अपने कंधों पे ले रखा है, पैरों में आपके चप्पल भी नहीं है, चिलचिलाती धूप है, सड़कों पे चलना, चप्पल पहन के चलना मुश्किल हो रहा है, आप तो पैदल निकले हुए हैं, कैसे, कहाँ से इतनी अपार शक्ति आती है आपके अंदर? सब भोलेनाथ की कृपा, महादेव की कृपा से। कहाँ ले जाके कहाँ जलाभिषेक करेंगे? बूढ़ेश्वरनाथ में। लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा कर चुके हैं, आगे अभी 6 से 7 किलोमीटर या कितना 10 किलोमीटर की यात्रा आगे अभी और करेंगे। ऐसे ही आपने पैरों में पट्टी बांध रखी है, जो है इतना आत्मविश्वास दृढ़ निश्चय मन में आप करके निकले हैं कि महादेव को जलाभिषेक करना है। करना है। बिल्कुल। कितनी दूरी तय कर चुके हैं आप लोग? ये 80 किलोमीटर है। हाँ। ऐसा क्या अभी 20 किलोमीटर, अभी 20 किलोमीटर जाना है। हाँ। मन में ऐसी कहाँ से श्रद्धा भक्ति आती है कितनी लंबी दूरी से? भोलेनाथ की कृपा से। पैरों में आपने पट्टी बांध रखी है, हो सकता है पैरों में छाले भी निकल आए हैं, लेकिन मन में एक दृढ़ विश्वास है, एक आस्था है कि हमें जलाभिषेक करने जाना ही है। 80 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं, आगे अभी 20 किलोमीटर जाएंगे। क्या नाम है आपका? अमित जी, ये बताइए इतनी लंबी दूरी से जो है पैदल चले आ रहे हैं, कोई कष्ट नहीं हुआ रास्ते में? कोई कष्ट नहीं, कोई दिक्कत नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं। तो नंगे पैर जो है चल रहे हैं, चप्पल पहन लेना चाहिए था। सब बूढ़े बाबा की कृपा, बूढ़ेश्वर नाथ की कृपा है। कहाँ जलाभिषेक करेंगे? बूढ़ेश्वर नाथ पे। अच्छा, क्या मांगा? इतना जो है कौन सी मनोकामना मांग ली जो इतना जल आपको लेकर के आया? ऐसा कुछ नहीं मांगा, ऐसा कुछ नहीं है मन के अंदर, बस खुशी के है, खुशी में आते हैं, खुशी में जाते हैं। तो आप जैसे एक लोटा भी जल अगर महादेव को चढ़ा दे तब भी लोग कहते हैं कि वही जो है फल मिलता है। वो तो बात सही है आपकी, मगर ऐसा लगा जैसे हम लोग गांव के 2-4-5 लड़के थे, वो लोग बनाए कि जो भर के लाते हैं, कांवड़ जल भर के लाते हैं, तो जैसे डांग कांवड़ लाते हैं, तो इसीलिए हम लोग अपना कमेटी बनाए और अपना भर लिए। अच्छा, ये आप लोग दौड़ते हुए जाते हैं, डाक कांवड़ इसको बोलते हैं? हाँ, डाक कांवड़ इसको। डाक कांवड़ मतलब दौड़ते हुए लोग जाते हैं। डाक कांवड़ क्या होता है, मतलब इसमें क्या चीज होती है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ। सब ठीक ठाक होता है, जैसा इच्छा मन में आए वैसा करो। जैसे कांवड़ जल
कांवड़ भी जैसे लेके जाते हैं लोग, और हम लोग जैसे 4-5 बंदे थे तो हम लोग जैसे बनाया कि जैसे लेके आते हैं, बड़े बर्तन में जल लेके आते हैं, संग में आते हैं सब कोई बोल बम करते हैं। हमारे पीछे जो महादेव के भक्त हैं 51 लीटर जल गिरजापुरी से 80 किलोमीटर की यात्रा तय कर चुके हैं। बहुत सारे लोगों के पैरों में छाले भी होंगे, पैरों में पट्टी भी बांध रखी है। मन में एक दृढ़ विश्वास है कि महादेव को जलाभिषेक करना ही करना है। लगभग 80 किलोमीटर की यात्रा पूरी करके आगे 20 किलोमीटर और जाएंगे। यहाँ पे जो बूढ़ेश्वर नाथ हैं, यहाँ के क्षेत्रीय लोग बुढ़वा बाबा के नाम से उनको जानते हैं, वहां पे महादेव का कल सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। हमारे साथ में जुड़े रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए द हिंदी रिपोर्ट।